बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोजिशन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है ट्रांसपोजिशन दो तरह की होती है, एक सिंपल ट्रांसपोजिशन, दूसरी टॉरिक ट्रांसपोजिशन। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल ट्रांसपोजिशन के बारे में बात करेंगे। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब सबसे पहले ये चीज़ कि ट्रांसपोजिशन है क्या। ट्रांसपोजिशन बेसिकली लेंसेज की फॉर्म को चेंज करने को ट्रांसपोजिशन कहते हैं। लेंसेज की फॉर्म को कैसे चेंज करना है, यानी प्लस से माइनस में या माइनस से प्लस में। दिस इज़ बेसिकली ट्रांसपोजिशन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ट्रांसपोजिशन की ज़रूरत क्यों हमें पेश आती है या हम किस वक्त ट्रांसपोजिशन करते हैं। ट्रांसपोजिशन जो है उसमें सबसे पहले आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर सिर्फ स्फेरिकल कंपोनेंट है, यानी सिर्फ स्फीयर है, उसमें कोई सिलेंडर और एक्सिस नहीं है, तो कोई ट्रांसपोजिशन नहीं हो सकती। ठीक है, उस वक्त हम ट्रांसपोजिशन नहीं करेंगे। ट्रांसपोजिशन हम उस वक्त करेंगे जब हमारे पास स्फीयर और सिलेंडर एक्सिस के साथ दोनों चीज़ें मौजूद होंगी, तब हमारे पास हम उसको इजीली ट्रांसपोज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास स्फीयर है, सिलेंडर भी है, एक्सिस भी है, तो हमने इसको ट्रांसपोज कर लिया। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर हमारे पास सिर्फ सिलेंडर है एक्सिस के साथ, उसको हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। अगर सिर्फ स्फेरिकल है उसको नहीं किया जा सकता। अगर सिलेंडर एक्सिस के साथ है तो हम उसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे सिलेंड्रिकल नंबर है, ठीक है, और हमारे पास एक्सिस है, स्फीयर कुछ भी नहीं है, तो हम स्फीयर खुद से ज़ीरो ले लेंगे और फिर हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो दो कंडीशंस आ गई। एक तो ये कि खाली स्फेरिकल नंबर में हमने ट्रांसपोजिशन नहीं करनी, सिलेंडर नंबर हो या फिर स्फीयर एंड सिलेंडर हो, फिर हमने जो है वो इसको ट्रांसपोजिशन हम कर सकते हैं, फिर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे। अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि हम ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। अक्सर हमने देखा है कि स्फीयर और सिलेंडर सेम पावर के होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी, आप देख सकते हैं +4 -4, स्फीयर और सिलेंडर दोनों कंपोनेंट सेम पावर के हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में आप बजाय प्रिस्क्रिप्शन इस तरह से लिखने के कि आप +4 स्फीयर लिख रहे हैं, -4 सिलेंडर लिख रहे हैं, 90 डिग्रीज एक्सिस लिख रहे हैं, आप उसको ट्रांसपोज कर दें, इसको सिंपल स्फेरिकल सिलेंड्रिकल बना दें। ठीक है, इसको हम आगे स्टेप्स पढ़ेंगे कि हमने ट्रांसपोजिशन करनी किस तरह से है। ठीक है, फिर कुछ ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रैक्टिशनर जो हैं वो माइनस के सिलेंडर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लस सिलेंडर को। उसकी रीज़न समटाइम्स ये भी कहा जाता है कि माइनस का सिलेंडर जो है वो हेडेक को रिलीव करता है और एक्सेप्टेबल है, इजीली कन्वीनियंट होता है पेशेंट के लिए एज़ कम्पेयर टू प्लस सिलेंडर। तो माइनस का सिलेंडर जो है पेशेंट ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रेफर करते हैं माइनस के सिलेंडर पेशेंट्स भी। तो इसलिए जो है वो अगर प्लस का सिलेंडर आ रहा है तो उसको ट्रांसपोज करके यूजुअली माइनस का सिलेंडर दे दिया जाता है। एक कंडीशन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डेविएशन। ठीक है, समटाइम्स ऐसे होता है, जैसे अब ये अगर प्रिस्क्रिप्शन है, इस तरह की प्रिस्क्रिप्शंस में अब अगर ईजो डेविएशन आ रही है तो हम प्रेफर करते हैं कि हमारा जो स्फीयर है वो प्लस में हो। ठीक है, और अगर एक्सो डेविएशन आ रही है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो स्फीयर है वो प्लस में ना हो, या अगर है भी तो मिनिमम हो, या फिर हम उसको इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन में सिर्फ सिलेंड्रिकल नंबर दें। क्योंकि सिलेंडर, हमेशा याद रखें, सिलेंडर का डेविएशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। हमारा जो स्फीयर है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ईजो डेविएशन है या एक्सो डेविएशन है, जिस तरह की भी डेविएशन है। तो हमारी हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी होती है वो हमने डेविएशन देखनी होती है, और हमने पावर, स्फेरिकल पावर देखनी होती है कि किस डेविएशन में हमने प्लस का स्फीयर देना है और किस डेविएशन में हमने माइनस का स्फीयर देना है। जैसे ईजो में हमारी प्रेफरेंस होती है प्लस के स्फीयर की, एक्सो में हमारी प्रेफरेंस होती है माइनस के स्फीयर की। तो हमारी ये कोशिश होती है कि अगर कोई इस तरह की हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आ रही है जिसमें स्फीयर या सिलेंडर अपोजिट आ रहा है ईजो एक्सो में, तो हम उसको चेंज कर लें, उसको ट्रांसपोज कर लें। अच्छा, हम क्योंकि आज की वीडियो में सिर्फ सिंपल ट्रांसपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली सिंपल ट्रांसपोजिशन के 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, पहला स्टेप ये होता है कि आपने उसमें पहले स्टेप में एडिशन करनी होती है, सम करना होता है, अलजेब्रिक सम।
ठीक है। किसको सम करना होता है, यानी आपका जो स्फीयर है और सिलेंडर है उन दोनों को जमा करना होता है, ऐड करना होता है, ठीक है। जब आप उन दोनों को ऐड करते हैं तो वो आपका स्फीयर, न्यू स्फीयर बन जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है +2 स्फीयर है, -3 सिलेंडर है, 180 एक्सिस हैं। तो आप स्फीयर और सिलेंडर को अलजेब्रिकली जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -1 का स्फीयर, ठीक है। -3 आप ऊपर रखेंगे, +2 नीचे, तो ये -1 का स्फीयर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा नया जो स्फीयर बनेगा वो क्या होगा, -1। वो कैसे आया, यानी आपने स्फीयर और सिलेंडर को ऐड किया तो आपके पास जो नया स्फीयर, नया जो आपके पास कंपोनेंट आया वो न्यू स्फेरिकल कंपोनेंट आ गया, ठीक है। सेकंड जो है उसमें आपने फिर सिलेंडर को देखना होता है। अब सिलेंडर में आपने क्या करना है, सिर्फ उसका साइन चेंज करना है, पावर चेंज नहीं करनी, पावर सेम रहेगी, ठीक है। यानी +2 -3 था हमारे पास, +-1 हमारा स्फीयर आ गया। साइन सिलेंडर जो है उसमें पावर सेम रहेगी, 3 थी यहाँ, यहाँ भी 3 होगी, सिर्फ साइन चेंज होगा। अगर माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब जो है वो लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप क्या है कि हमने अब एक्सिस को चेंज करना है। पहले हमने स्फीयर को चेंज किया, सिलेंडर के साइन को चेंज किया, अब हमने एक्सिस को देखना है, ठीक है। एक्सिस को किस तरह से चेंज करना है, हमने एक्सिस को रोटेट करना है 90 डिग्रीज। कैसे रोटेट करना है, अगर एक्सिस जो है वो 90 के बराबर है या 90 से कम है, लेस देन 90 या इक्वल टू 90 है, तो हम उसमें 90 को ऐड करेंगे, जमा करेंगे। और अगर हमारे एक्सेस 90 डिग्री से ज़्यादा हैं तो हम जो है 90 डिग्रीज़ को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें हमारे जो एक्सेस हैं वो 180 डिग्रीज़ है, यानी मोर देन 90 डिग्रीज़ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 90 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे जो न्यू एक्सेस आएंगे वो 90 डिग्रीज़ आएंगे। तो ये हमारी फाइनल प्रिस्क्रिप्शन बनेगी कि हमने 8 स्फीयर सिलेंडर में किया, वो हमारा स्फीयर बन गया, और सिलेंडर की पावर को चेंज नहीं किया, सिर्फ साइन को चेंज किया और एक्सिस को 90 डिग्रीज़ के अलॉन्ग रोटेट किया, यानी 90 डिग्रीज इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस तरह ट्रांसपोजिशन करने से आपकी मेरिडियन वैल्यूज़ पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी एग्जांपल्स और देखें तो आप देख सकते हैं -3 स्फीयर, -1 सिलेंडर, 130 एक्सिस। तो फर्स्ट स्टेप करना है 8 स्फीयर इनटू सिलेंडर। तो इन दोनों को जब हम अलजेब्रिकली ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा। चेंज साइन ऑफ सिलेंडर, पावर सेम रहेगी, साइन चेंज हो गया। और अब क्योंकि एक्सिस 90 डिग्री से ज़्यादा हैं तो हम इसमें से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 एक्सिस आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखें तो आपका +2.5 स्फीयर और -1.25 सिलेंडर, इन दोनों को अलजेब्रिकली ऐड करें, -1 का स्फीयर आ गया। यहाँ पे आप सिलेंडर का सिर्फ साइन चेंज करें, +1.25 आ गया। यहाँ एक्सिस क्योंकि लेस देन 90 है तो हम उसमें 90 ऐड करेंगे तो ये बन जाएंगे 100 एक्सिस। तो ये हमारा ट्रांसपोजिशन के बाद ये रिज़ल्ट आएगा, यानी आपने लेंसेज की फॉर्म को चेंज किया, मेरिडियनल वैल्यूज़ पर कोई इफेक्ट नहीं आया और बात जो है वो सेम होगी। आप चाहे ये नंबर लगाएं या ये नंबर लगाएं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और ऑप्टिशियंस के पास भी वो लेंस जो है रेलेवेंट अवेलेबल नहीं होता, तो वो जो है वो भी उसकी ट्रांसपोज करके लेंस जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं आता, एज सच जो है वो वीएन के ऊपर और मेरिडियन वैल्यूज़ के ऊपर मेरिडियन वैल्यूज सेम रहती हैं, सिर्फ आपका लेंस का फॉर्म चेंज हो जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो सिंपल ट्रांसपोजिशन के बारे में। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगी ये वीडियो और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में करना ना भूलिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।